गणेशाय नमः। ॐ यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति तानि च यत्रैवोपशमयन्ति तस्मै सत्यमुत्तमे ज्ञाता ज्ञानम् द्रष्टा दर्शनदेश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्वात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्दा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल 2 सवाल हम लोगों के पास पहुंच गया है। एक तो है जब बुखार वगैरह आता है, खाली बुखार क्यों पूछे, जब कोई भी रोग होता है क्यों नहीं पूछे। बुखार वगैरह जब आता है तब प्राण अपान का स्थिति क्या होता है। खाली बुखार क्यों, कोई भी रोग, रोग मतलब योगियों का मतलब से, योगियों का दृष्टिकोण से प्राणवायु का विषमता जब आ जाएगा तो रोग होगा। ये योगियों का दृष्टिकोण से इम्बैलेंस हो जाएगा। पर प्राण का मतलब तो इम्बैलेंस स्टेट, ये हम बता रखे। इम्बैलेंस में बैलेंस, ये बात। प्राण जो चलता है, अपान जो चलता है, निरोग शरीर में, सुस्थ सबल शरीर में एक योगी का प्राण अपान जो गति है वो रिदमिकल होता है। रिदमिकल मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसीज रेगुलेटेड फ्रीक्वेंसीज रहेगा। और रोग होगा मतलब वो जो फ्रीक्वेंसीज का रेगुलेशन है उसमें विषमता होगा। विषमता में फिर विषमता, अथवा समता में विषमता, विषमता में विषमता, समझो। तो योगियों का मत से प्राणायाम जो है वो प्राणायाम तो प्राण और अपान का स्थिरता में बदलना है। प्राण और अपान का गतियों को स्थिर करना है। ये तो प्राणायाम है। महाराज जी रास्ता छोड़ के इधर आ जाए। प्राणायाम मतलब प्राण अपान का जो गति है
वो गति को स्थिरता में बदलना, मतलब गतिरोध करना। प्राण अपान का गतिरोध करना ये प्राणायाम योगियों का मत में है। और पतंजलि महाराज का मतलब यह है वो हो जाने से चित्त वृत्ति रोध हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। इस ढंग से अगर प्राण अपान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बस में रख सकते हैं, अर्थात जब चाहिए तब और जैसे चाहिए वैसा उसको अगर काम में ले सकते हैं, तो फिर रोग तो अपने हाथ मुट्ठी में। कोई रोग तो चाहता नहीं। रोग मतलब ये प्राण गति में विषमता, प्राण गति में विषमता। गति अपने आप में एक विषमता है और गति में फिर विषमता। तो इसीलिए इसी से स्पष्ट अनुमान होता है और बात भी वास्तविकता यही है कि प्राण अपान जब विषम गति से यातायात करेंगे तब रोग होगा, अथवा रोग होने से इनमें इनका जो फ्रीक्वेंसी है, इनका गति का जो कदम है, जो एक प्रणाली है, उसमें विषमता आ जाएगा। वाइस वर्सा एक दूसरे से निर्भर करते हैं। रोग होना मतलब यह है प्राण में विषमता, और प्राण में विषमता होना मतलब रोग। अच्छा, ये बुखार हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी रोग हो, सब के लिए ये कानून लागू है। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं बुखार आने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। प्राण ही तो टेम्परेचर है। प्राण गर्म होने से, प्राण का स्वभाव उष्ण होने से, जो जितना उष्णता रहने से शरीर ठीक ढंग से काम करेगा, अर्थात इंद्रियों का काम में बाधा नहीं पड़ेगा, वो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है। और उसमें भी क्षमता बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, यही होगा। घटता तो कम, बढ़ता ज्यादा। फ़ारेनहाइट के हिसाब से 98 डिग्री होता है और सेंटीग्रेड के हिसाब से 37 सेंटीग्रेड रहेगा। यही है हमारा टेम्परेचर, मतलब प्राण का ही टेम्परेचर है। और शरीर में टेम्परेचर, जो तापमान है, वो यथावत रहने से शरीर रोगी नहीं होता है। और इसीलिए साधारण टेम्परेचर, हमेशा कोई रोगी हो गया तो टेम्परेचर मापो। यही तो होता है। कोई भी रोग हो, चाहे खाली बुखार होगा, क्या कुछ भी हो, एक तो प्राण का टेम्परेचर होता है शरीर का, और दूसरा हार्ट बीट देखते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर देखते हैं। ये ब्लड प्रेशर के पीछे तो प्राणी है, इसीलिए विषमता पैदा होगा ही। स्पंदन के बीच पीछे भी प्राण है। प्राण सारा शरीर को ही चलायमान करता है, अपने गति से दूसरे नस नाड़ियों को गतिशीलता देता है। इतना सिंपल है। तो साधारण रोग होगा मतलब प्राण गति में विषमता होगा, और हार्ट बीट भी गड़बड़ी होगा, प्राण होने से गड़बड़ी, और खून दौरा, ब्लड प्रेशर, वो भी रक्तचाप भी गड़बड़ी होगा, सब कुछ गड़बड़ी होगा। सबके पीछे प्राण है। और वो प्राण को प्राण अपान मानो, चाहे 10 अलग अलग नाम से मानो, अलग अलग काम करते हुए मूल तो एक ही है, प्राण है। आ गया समझ में?
हो गया? हरिओम जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, आ गया समझ में। अरे योगियों का नहीं होता है ना, वो रोग के बारे में पूछ रहे हैं। तो योगियों का क्या है, योगी तो कुछ भी करेंगे, हैं? रोगी के बारे में पूछा सवाल है, योगी के लिए नहीं, रोगी के लिए है सवाल, है रोगी के ऊपर। दूसरा प्रश्न स्वामी जी, दूसरे प्रश्न है कि पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म का इतिहास जानना उचित है या नहीं उचित है, और जब उचित है तो उसको किस प्रकार जाना जाए। 50,000 रुपया दे दो दिल्ली, वो कौन है वो, और 50,000 रुपया मेरे को दे दो, मैं कल का बात बता दूंगा। मुझे 50,000 दे दो, मैं कल का बात बता दूंगा तुम्हारे। कल का बात बता सकता हूँ तो परसों का भी बात बता दूंगा, साल भर के पहले की बात बता दूंगा, तो पिछला जन्म के भी बता दूंगा। मैं जो कहूंगा वो मानोगे, क्योंकि तुमको पता नहीं। पिछले जन्म में मैं अभी बता देता हूँ तुमको, सबका अलग अलग बता दूंगा। ये ज्योतिष भाषा जानते हो? एक बढ़िया मजेदार कहानी सुनो। ज्योतिषों का भाषा कैसे होता है। एक बार उत्तरकाशी माघ मेला में मैं हर साल जाता था। पहले मेरा जाने का मेला देखने का तो नहीं, मेरा जाने कुछ जरूरी चीजें उस समय मेला में मिलता है जो साधारण बाजार में नहीं मिलता है, इसीलिए कुछ जब मेला आखिर पूरा हो जाता है तो मैं जाता हूँ थोड़ा कुछ जरूरत की चीजें कुछ लेने के लिए, और उसके बहाने देख लेता हूँ। कभी एग्जीबिशन लगता है, कहीं विशेष चीज देखने के लिए मिलता है, और बच्चे लोग पीछे पड़ जाते हैं, स्वामी जी चलो, स्वामी जी चलो। बच्चे कुछ खाएंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ करेंगे, इसलिए मेरे को पकड़ के ले जाते हैं। मैं जाने से जेब खर्चा उनको मिल जाएगा। अच्छा, एक बार गया और मेला में घूम रहा हूँ, 2-3 बच्चे भाग कर के आए, स्वामी जी स्वामी जी। हाँ, क्या बात? स्वामी जी वो एक तोता है, एक तोता है, और वो एक बक्सा में बंद है, और वो सबका भविष्य बता देता है। हम अपना भविष्य सुन करके आए, बिल्कुल सच सच बोलता है, सबको सच सच बोलता है। स्वामी जी आप चलो ना। मैं कहा नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, और तुम जा करके सुन लो। नहीं स्वामी जी आप कंजूस हैं, 1 रुपया तो पड़ना डालना है उसमें, वो छेद में 1 रुपया डाल दो, एक सिक्का, तो वो बता देगा। जैसे डालोगे वो चालू हो जाएगा, वो तोता बोलने लग जाएगा। मैं कहा अरे भैया मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे को मालूम है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सब मुझे मालूम है, उससे क्या सुनना। ना नहीं नहीं स्वामी जी आप बड़े कंजूस हो गए, 1 रुपया के लिए कंजूसी करते हो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसा बोलता है। मैं गया, 1 रुपया डाला, फिर वो कान में लगा दिया उसको, सब सुना धीरज के साथ, पूरा धैर्य के साथ पूरा सुना। कैसे बोलते हैं सुनो। वो टेप रिकॉर्ड कर रखे हैं, तोता का आवाज उसके साथ मिला दिए हैं। तोता बोलेगा, क्या बोलेगा? तुम्हारे भविष्य बोलेगा। ये टेप करके रखे हैं, रिकॉर्ड करके रखे हैं, और उसको चालू रुपया डाल देने से वो चालू हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। वो बोलेगा, क्या बोलता है? आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, कौन नहीं चाहता सुनने के लिए। आपका बड़ा सुंदर भविष्य तो आपके लिए इंतजारी कर रहा है, बस थोड़े दिन के बाद किस्मत खुलने वाला है, थोड़े दिन के बाद।
अभी थोड़ा ग्रह वो राहु केतु ये थोड़ा सा आपस में बुरे नजर, एक दूसरे के ऊपर बुरे नजर डाल के हैं। वो त्रिकोण में शनि बैठा है, इसीलिए आपका जो अभी तो इतना बढ़िया नहीं है, अभी तो ठीक है लेकिन इतना बढ़िया नहीं, आगे ये सब बढ़िया हो जाएगा और आपका किस्मत खिलने वाला है। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखना। बृहस्पति का वक्र होने से थोड़ा नजर पड़ रहा है, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो बाधा विघ्न भी पड़ सकता है। हाँ जी, अगर परिश्रम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं रखोगे तो बाधा विघ्न पड़ सकता है। और देखो तुम्हारे घर में तो सुख शांति बहुत बढ़िया है, पर तुम्हारे घर के अंदर दुश्मन तुम्हारे हैं, तुमको पता नहीं चलता है। तुम्हारे घर के अंदर, परिवार के अंदर तुम्हारे दुश्मन है। और अतीत में तुमको, अतीत भी बता देते हैं, तुमको बीमारी कभी आया था और बहुत परेशानी थे, और वो तो दिन चला गया। अभी आगे भी हाँ है, थोड़ा रोग व्याधि तो है, दवाई पानी करने से तो ठीक हो जाएगा। एकदम जनरल चीज है, कोई इसमें कंक्लूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, खाली हवा है। बिल्कुल। सुख दुख किसके जिंदगी में नहीं आता है, उसको बनावटी करके बोल दो। मैं सब सुन करके आया, मैं कहा अच्छा हुआ, 1 रुपया का फायदा मिला, अभी कोई भी आएगा मैं उसका भविष्य बता दूंगा। तरीका मालूम हो गया कैसा बोलना है, कैसा बोलना है। कुछ अच्छा बोल दो, कुछ बुरा बोल दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो, बस हो जाएगा, सबको ठीक लगेगा। तो ऐसे ही अतीत का पूर्व जन्म की कहानी मैं जो बोलूंगा तो मानना पड़ेगा। क्यों? कि तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम तो बेवकूफ हो। बेवकूफों को बेवकूफ ज्यादा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और पहले से ही है। अच्छा रही सवाल कि हमारे जिंदगी में अतीत को जानना जरूरी है या नहीं, इसका 2 मत है। एक तो है हमारे जो व्यवहारिक जिंदगी जो हमारा है, सबका, चाहे कोई साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई साधक हो, कोई सिद्ध हो, कोई का व्यवहारिक जिंदगी में 3 समय है, एक तो अतीत, एक भविष्य, एक वर्तमान। अतीत के आधार पर ही वर्तमान का गठन होता है, और वर्तमान का आधार पर ही भविष्य का बनावटी है। बस एक दूसरे से संबंधित है, ये संबंध को कोई नहीं बदल सकता, प्रकृति का नियम है। इसीलिए अतीत में तो मैं बोल दिया सुख दुख सबका है, तो उसको जानोगे अगर, क्या फायदा क्या होगा व्यवहारिक जिंदगी में। क्योंकि अगर अतीत को हम जानते हैं, इतिहास तो इसीलिए हिस्ट्री, इसीलिए तो एक सब्जेक्ट रखते हैं स्कूल कॉलेज में। अतीत के ऊपर वर्तमान को हम बदल सकते हैं, अथवा उसका रूपरेख को बना सकते हैं, और उसी के ऊपर फिर भविष्य निर्भर करेगा। इसीलिए और अतीत का बुराई को हम जानेंगे तो वर्तमान में उसको सुधार सकते हैं, अतीत का भलाई जानेंगे तो वर्तमान में हमको प्रेरणा मिलती है, और आगे के लिए भी भविष्य में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसीलिए व्यवहारिक जिंदगी में अतीत को जानना जरूरी है।
इसीलिए तो हम कल के अनुसार आज को बनाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सुबह उठने से कल का जो बाकी काम को तो पूरा करते हो। यही तो होता है सबका पेंडिंग वर्क। तो इसी हिसाब से अतीत जानना आवश्यक है। बुराई को हम सुधार सकते हैं और अच्छाई से प्रेरणा दे सकते हैं, है ना। और वर्तमान उसी के ऊपर आधारित, भविष्य भी उसी के ऊपर आधारित है। लेकिन है व्यवहारिक जिंदगी में ये जरूरत है, इसलिए इतिहास जरूरी है। हम इतिहास में पढ़े शेरशाह सूरी दुनिया में पहला डाक व्यवस्था शुरू किया था। डाक व्यवस्था शुरू किया था और उसी के ऊपर वो कैसा शुरू किया था, घोड़े के ऊपर डाक भेजना। और उसके पहले मनुष्य को, इंसान को दूत बना करके खबर का आदान प्रदान करते थे, अथवा पक्षियों के जरिए कबूतर और हंस, चील इत्यादि, इनके माध्यम से संवाद आदान प्रदान होता था। उसके बाद फिर घोड़े के ऊपर चिट्ठी जो लिखना, बहुत लोगों का इकट्ठे लेकर के अलग अलग जगह में वितरण करना, ये डाक व्यवस्था जैसे हम समझते हैं। एक का तो एक दूत भेजेगा और नहीं तो सामूहिक रूप से जो डाक व्यवस्था है ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया। और वो धीरे धीरे बदलते बदलते फिर जब वैज्ञानिक सुविधाओं का हम व्यवहार में लिए, फिर टेलीग्राम आया, फिर पोस्टल व्यवस्था जो चिट्ठी, फिर रजिस्ट्री चिट्ठी, और फिर पार्सल वगैरह चीज भी आदान प्रदान होने लग गया। फिर रेलवे पार्सल वगैरह लेना देना इत्यादि इत्यादि जो ट्रांजैक्शन, इसको सब शुरू हुआ। और इसी को हम बदलते 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 आजकल टेली कम्युनिकेशन हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया। ये अतीत के आधार पर तो सुधार आया ना, इसलिए इतिहास को जानना जरूरी होता है। अगर कोई गड़बड़ी किया था तो उसको हम सुधार करके उसका बदलाव करेंगे, इसलिए अतीत जानना जरूरी है। अच्छा, और दूसरा मत यह है साधक लोगों का क्या है। जो साधना में रहते हैं मुमुक्षु लोग, जोगी लोग, उनको अतीत का परवाह नहीं, अतीत को कभी याद नहीं करना। समय सिर्फ उनका वर्तमान है। हाँ जी, ना अतीत है ना भविष्य है। इसमें मन का चंचलता बढ़ेगा। व्यवहार के लिए तो ठीक है, पर व्यवहार कम करना चाहिए। जो साधक लोग हैं, इसीलिए अतीत को याद नहीं रखना। अतीत वही तो हमारे चित्त का वृत्तियां हैं, वही तो अतीत है। और अतीत को अगर पुनरुद्धार करोगे तुम, वो तो जा चुका है, उसको अगर पुनरुद्धार करोगे, रिपीटेशन होगा, बारंबारता से क्या होता है, दृढ़ीकरण होता है। इसीलिए साधक के लिए हम यही तो चर्चा करते हैं, चित्तवृत्ति निरोध करना है। चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए अतीत को जलाना है,
है ना। चित्त को पूरा खत्म करेंगे। बीज में जो भविष्य का वृक्ष छिपा हुआ है उसको भून डालो, आग लगा दो। अतीत नहीं देखना, अतीत को भूल जाओ। और अतीत को भूल जाओगे तो भविष्य का भी चिंता मत करो। भविष्य की चिंता करोगे तो आशाएं बढ़ते जाएंगे। आशाओं का भी नाश करना है ना। आशाएं बढ़ते हैं अतीत का संस्कार के ऊपर, स्मृति के ऊपर। इसीलिए अतीत भविष्य को पूरा अलग रखो। वर्तमान का जिंदगी तुम्हारा जिंदगी है और वर्तमान ही निश्चित है। अतीत अनिश्चित था, अनिश्चित है अभी भी, मृत है। भविष्य अनिश्चित है, इसीलिए इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं रखना साधक को। वर्तमान ही जिंदगी है। वर्तमान को हम अतीत को स्मरण करने से, भविष्य का चिंतन करने से, प्लान करने से वर्तमान को हम भूल जाते हैं और वर्तमान ही जिंदगी है। इसीलिए अतीत भविष्य को कभी साधक के लिए मना है कि कभी उसमें चर्चा नहीं करनी। अतीत को भूल जाओ, भविष्य का चिंता मत करो। इस ढंग से कोई वर्तमान को अपना सकता है। और वर्तमान क्या चीज, क्या कैसे, गीता में कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। जो मिलता है सामने, समय, परिस्थितियां और देश के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उपलब्ध है सामने अभी वर्तमान में, वो जो डिमांड रखता है तुम्हारे पास, जो आशा रखता है समय और परिस्थिति, उसका पूर्ति करना तुम्हारे कर्तव्य है। इसी का नाम धर्म है। धर्म का पालन करना है तो वर्तमान में जिंदा रहना है। वर्तमान में जिंदा रहना सीखो। जो वर्तमान में जीवित है उसका धर्म हानि कभी होना बहुत कम चांस है। जो सामने है, मैं एक बार कहानी बोला था ना कर्तव्य के ऊपर, वो बुढ़ा के बारे में, राजा, आप लोगों को नहीं बोला था। अच्छा, एक कहानी सुना, वर्तमान की कहानी। एक बड़ा राजा था, वो बड़ा प्रजापालक था। बहुत प्रजा लोग बहुत राजभक्त थे। दिन रात ये सोचता था कि मेरा कर्तव्य क्या है, प्रजाओं के लिए मेरा कर्तव्य क्या है और मैं उस कर्तव्य को कब पालन करूं। और किसके प्रति मेरा कर्तव्य है, प्रजाओं के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे रिश्ते नाते के प्रति, अथवा भगवान के प्रति, किसके प्रति कर्तव्य, जो धर्म है जिसको मानते हैं हम, वो किसके प्रति, कब और क्या, तीन सवाल है। धर्म किसको कहते हैं, कौन सा कर्म को धर्म कहेंगे, और किसी व्यक्ति के प्रति उसका अनुष्ठान किया जाए और किस समय किया जाए। इसके ऊपर वो राजा को बहुत चिंता रहा, सबको पूछते रहा। राज्यसभा में बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, बुद्धिमान मंत्री लोग रहते हैं, तो वो सबसे यही सवाल करते रहा। सब लोग अपने बुद्धि के अनुसार उसको उत्तर देते रहे, लेकिन कोई उत्तर उसका दिल को संतुष्टि नहीं दे पाया। कोई नहीं दे पाया। कोई कहा पिता माता सबसे पहला
पिता माता जी के प्रति कर्तव्य है। क्यों? पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमो तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। ये शुक्ति है, ये हमारे धर्म का एक अंगभूत नियम है। पिताजी को खुश रखना चाहिए। पितृभक्त राम जी हमारे उदाहरण है, और वो श्रवण कुमार उदाहरण है। पिताजी का सेवा करने के लिए, पिताजी का वचन को रखने के लिए राम जी अपना सुख सब संपत्ति सब छोड़ करके वनवास में चले गए। पिताजी का प्रति हमारा पहला कर्तव्य है। कोई कहा, दूसरा कहा नहीं, माँ है सबसे बड़ा, पहला माँ है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रमाण है सबके लिए। माँ और जन्मभूमि जो है ये तो स्वर्ग से बढ़ कर गया है, और इसके साथ तुम्हारे जो जरूरत जो है माँ को खुश करने के लिए, उसका पालन करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए। पितृभक्त परशुराम थे। परशुराम की कहानी जानते हो? परशुराम माँ कौन थी? रेणुका माँ। हाँ, रेणुका कभी गई थी जमदग्नि, कभी कहीं तपस्या से आए हैं, बड़े प्यासे हैं, बैठे हैं। रेणुका को बोले थोड़ा पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए जब देखती है पानी नहीं है, तो नदी से झटपट पानी ले आऊंगी करके रेणुका नदी किनारे उनका आश्रम था, गई पानी लाने के लिए। और उसके वो जा करके उधर देख रही, देवता लोग सब वो नदी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं। वो उसको देखते देखते थोड़ा देरी हो गई, पानी लाने में देरी हो गई। तो जब पानी ला कर देती है, जमदग्नि बहुत नाराज होगी, क्यों इतना देरी की, नन्हे में तो ला रही। तो ध्यान से देखें, अच्छा देवताओं का क्रीड़ा मेरे प्यास से बड़ा हो गया तुम्हारे लिए। बुलाए बड़ा लड़का को। जमदग्नि के 4 लड़के थे, परशुराम वगैरह 4 भाई थे, परशुराम सबसे छोटा। बड़ा बेटा को बुलाए, बेटा माँ का शेष गर्दन उड़ा दो, लो तलवार उड़ाओ उसका तलवार। पिताजी ये मेरे से नहीं हो सकता है, माँ का गर्दन में कैसे उड़ा दूं? अच्छा, मेरा आज्ञा का अवमानना, अभिशाप दिए, जाओ। दूसरे वही बात, माँ का गला कैसे काटूं? ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा भी मना कर दिया। परशुराम आया, सबसे छोटा लड़का, बड़ा पितृभक्त था। ऐसा तो होता है साधारण, बड़ा लड़का पिताजी को प्यारा होता है, छोटा लड़का माँ को प्यारा होता है। ये पारिवारिक संबंध। लेकिन परशुराम बड़े पितृभक्त थे, और पिताजी जैसे कहा बेटा माँ का गर्दन उड़ा दो, उठाया तलवार, मारा, रेणुका का गला काट दिया। जैसे काटा, तीनों ने मना किए थे, ये जैसे काटा, जमदग्नि बहुत खुश हो गए। शाबाश बेटा, तू ही मेरा लड़का, धन्य हो, वर मान, क्या चाहिए थे?
पिताजी, मेरे पिता, माता को पुनर्जन्म जीवन दे दो। कितने चालू। तो इधर तथास्तु, इस रेणुका जिंदा हो गई। तो इस ढंग से वो पितृभक्त बने। और मातृभक्त का तो कहानी बहुत सारे हैं आपके पास। जो भी होगा, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, लेकिन राजा के मन को शांति नहीं आई। कोई समय अरे समय तो संध्या काल में कुछ भी, प्रभात समय सबसे बढ़िया समय है, उस समय धर्म आचरण करना है। और कोई कहा समय तो होता है एक दोनों के बीच का जो संध्या समय, जैसे मान लो एक अभिजीत मुहूर्त होता है दोपहर को, सुबह और शाम का बीच में, जो दोपहर को 12 बजे 11:30 से लगभग, थोड़ा इधर उधर होता है, 11:30 से 12:30 के बीच में वो मुहूर्त बहुत सुंदर मुहूर्त, कुछ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कोई कहा शिवरात्रि है, शिवरात्रि में कुछ भी करो। कोई कहा नहीं, जन्माष्टमी सबसे बढ़िया उत्तम समय, ना रामनवमी का दोपहर का समय, कुछ भी करो। कोई कहा नहीं, दशहरा, विजयादशमी, सब काम में विजय मिलेगा। ऐसे ही बोलते रहे। और क्या कर्तव्य, अलग अलग मतांतर बताते गए, लेकिन राजा को कहीं पर भी समाधान नहीं मिला, उसका दिल को शांति नहीं मिली। बहुत दिन पर दिन दुबला पतला होता गया। एक बुढ़ा मंत्री था, महाराज आप बड़े चिंताग्रस्त हैं। न मेरा सवाल का जवाब कोई दिया नहीं, मुझे उसी की चिंता है। मंत्री कहा, महाराज दूर जंगल में, हमारे राज्य के अंदर दूर जंगल में कहीं एक, बताया मुझ जगह पर एक बहुत बुढ़ा, एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, महात्मा है, महापंडित है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। वह आपका सवाल का जवाब देगा, उन्हीं के पास। राजा कहा, जरूर जाऊंगा, करो तैयारी। मंत्री कहता है, एक इसमें अड़चन ये है कि वो बड़े लोगों से नहीं मिलता है, जैसे सोक्रेटिस थे, वो बड़े लोगों से नहीं मिलता है। सेठ, बड़ा धनी, बड़ा बलवान होगा, बड़ा पदवी में राजा, कोई मंत्री, ऐसे लोग बड़े लोगों से नहीं मिलते हैं ये लोग। तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, मैं साधारण व्यक्ति के रूप में जाऊंगा, साधारण व्यक्ति के रूप में जाऊंगा, मैं राजा के रूप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर दिन तय कर दिया, चलो उस दिन चलेंगे। निकल गए राजा, फौज, मंत्री, सेनापति सबके साथ, और मंत्री उनको रास्ता दिखाया। जा करके थोड़ा दूर के पहले राजा सारे लोगों को बोला, तुम्हें इधर रहना, मैं अकेला जाऊंगा। और अपने राज पोशाक, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके साधारण व्यक्ति के रूप में पैदल चल दिया। अब बहुत देर हो गया था, शाम होने वाला था। राजा धीरे धीरे जा करके जहाँ बताया गया था वहां जाकर पहुंचा। तब तक शाम हो गया है और राजा उधर पहुंचा। बड़ी आश्रम बड़ा वीरान,
जंगल के अंदर कोई नहीं, बड़े शांत वातावरण, कोई नहीं, एक आधे झोपड़ी दिख रहा है घास फूस का, और चारों तरफ घुमा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहे। वो किनारे वो कोई एक बुढ़ा वो फावड़ा ले करके मिट्टी खोद रहा, पसीना पसीना, 1.5 हड्डी का व्यक्ति, 1.5 हड्डी, 2 भी नहीं। तो उधर देख रहा है, राजा जा करके उधर पहुंचा, देखा यही तो एक व्यक्ति है, बुढ़ा भी है, यही शायद वो पंडित होगा। वो दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना सवाल को बताया। महाराज, मैं एक जिज्ञासु हूँ और मेरे मन में ये 3 सवाल हैं। ये तीनों सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरे प्रश्नों का जवाब आप ही दे पाएंगे, कृपा करो। प्रश्न भी बता दिया, कर्तव्य क्या है और किसके प्रति है और कब उसका कर्तव्य का पालन किया जाए, मुझे इसका जवाब चाहिए। वो बूढ़ा है, राजा के तरफ देखता नहीं, वो अपना मिट्टी खोदने में लगा हुआ है, पसीना पसीना हो रहा है, खोद नहीं पा रहा लगा हुआ है। कुछ देर राजा बैठा हुआ नजदीक, देखा ये बूढ़ा तो परेशान है, गया, अरे छोड़ यार, हाथ से छीना फावड़ा और राजा हटा कटा होता है, पहलवान होता है। 1 मिनट में उसको बोला, बैठो, चुप बैठो, मैं करता हूँ, लाओ। लेकर के फावड़ा खोदा, थोड़े देर में पूरा खेती को खोद डाला। इसके बीच में अचानक वो जंगल के अंदर से, शाम हो गया था लगभग, अंधेरा हो रहा है, अचानक वो जंगल के अंदर से कुछ आवाज सुनाई पड़ी, हल्ला गुल्ला हो रहा है। कुछ लोग एक घायल व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं आश्रम के तरफ, हल्ला गुल्ला हो रहा है। वो घायल जो था बेहोश है, खून को लथपथ हो रखा है, और उसको ढो ढो करके ले आए। तब वो उसको देख करके बुढ़ा यहाँ से छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। तो तब तक राजा वो खोद दिया था पूरा खेती, वो भी फावड़ा उधर छोड़ करके बुढ़ा के पीछे गया। वे लोग सब आकर के, बुढ़ा कुछ बोल नहीं रहा, मौन है। वे लोग ला करके वो जो झोपड़ी के बरंडा में बुढ़ा को बिछा दिया, वहां पर उस घायल को लेटा दिए और चल दिए। बुढ़ा कहा ठीक है, बोल चाल कुछ नहीं, और साथ साथ बुढ़ा जा करके कुछ कपड़ा उठा ला करके वो घाव को साफ करने लगे। और राजा देखा, राजा भी उसके, राजा तो सब कुछ जानते हैं, जा करके बुढ़ा के हाथ में से कपड़ा ले करके घाव साफ सफाई किया। बुढ़ा तब तक जा करके जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आया, उसको पीस रहा था, दवाई पीस रहा था। राजा वो भी उसके काम को लेकर के अपने आप बढ़िया ढंग से पेस्ट बना दिया, और दोनों मिल करके वो घाव में लेप लगा दिए, बैंडेज वगैरह कर दिए। और उसके बाद बूढ़ा बैठ कर, बूढ़ा कुछ बोल नहीं रहा, खाली कर रहा है, और राजा उसी को मदद करना।
तो उस बूढ़ा बैठ करके, शाम हो गया, रात हो गया, बूढ़ा बैठ करके उधर थोड़ा हवा कर रहा था, उसको पंखा कर रहा है। तो बूढ़ा राजा कहा, बूढ़े थके हो, जाओ झोपड़ी के अंदर जाओ, आराम करो, मैं करता हूँ। तो बैठा, रात हो चुका है, राजा को ना सवाल का जवाब मिलता है, ना बूढ़ा को तो बोलता है। रात हो गया, कहाँ वापस जाना। इसीलिए बूढ़ा, अब राजा उसको रात भर बैठ के उधर बरना में पंखा किया। तब तक सुबह हो रहा, धीरे धीरे सुबह का ठंडा ठंडा हवा और मुलायम मुलायम सूर्य का किरण जब वो घायल के ऊपर पड़ा, दवाई भी लगा हुआ था, सब कुछ पक्का व्यवस्था हो गया था। इसीलिए उसको धीरे धीरे होश आ गया। होश आते ही आंख खोलता है घायल, और देखता है राजा को पहचान लिया। अचानक घबरा करके उठ गया घायल, राजा तुम मुझे माफ करो करके राजा के पैर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। राजा मुझे माफ कर दो। राजा कहता है चुप, मैं राजा नहीं, है मैं तो साधारण कोई व्यक्ति हूँ। मैं राजा, मैं तुमको पहचानता हूँ अच्छी तरह, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। मैं तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मैं एक छोटा परगना के छोटा राजा, तुम्हारे भरत राजा, और मैं तुम्हारे विरुद्ध में कितने आंदोलन किया हूँ और तुमको कितनी बार लड़ाई के मैदान में मिला हूँ। तुम्हारे साथ मेरा बहुत बार लड़ाई हुई है, हर बार मैं हार जाता हूँ तो मुझे तुम भगा देते हो और भूल जाते हो, और मैं हर बार फिर कोशिश करता हूँ कि फिर बदला दूं। बहुत बार तुम्हारे साथ मेरा लड़ाई हुई है, और आज मुझे कल कल मुझे मेरे गुप्तचर लोग खबर दिए कि राजा अकेला बिना किसी अस्त्र शस्त्र से वो वृद्ध को मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं मौका का फायदा उठाने के लिए मैं अकेला आकर के जंगल में, झाड़ी में तुम्हारे रास्ता के पास छिपा हुआ था। तुमको मारने के लिए मेरा षड्यंत्र था, और तुम्हारे जो गुप्तचर लोग मुझे पहचान लिए, समझ गए और मुझे पकड़ लिए। वही लोग मेरे को मारने के, जान से मारने के लिए जा रहे थे। ये जंगली लोग ये मुझे बचा लिए, और उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो मारने के लिए तुमको आया था और तुम मुझे जीवन दान दिए, धन्य हो, मुझे माफ कर। रोया, पैर में पड़ा, उठ नहीं रहा। राजा कहा चुप चुप। राजा ने अब तो पहचान लिया तो कोई बात नहीं। फिर याद आ गया राजा को, पहचान लिया, ठीक है, अब अतीत को भूल जाओ, अतीत को भूल जाओ, अब हम गले लगाए, अब हम दोस्त बन गए। इसीलिए अतीत को भूलना चाहिए। माफ करने के लिए किसी को अतीत को भूल जाना चाहिए, और गले लगाया, आज से हम दोस्त हैं जिंदगी भर के लिए। उस दुश्मनी को सब भूल जाओ,
और अपने जाओ तुम अपने राज्य में, छोटा राज्य जो है उसको पालन पोषण करो, और हम अभी से दोस्त हैं। तब तक बूढ़ा आ गया बाहर। बूढ़ा आकर के अपना नित्य कर्म कुछ कर रहा था। तब तक राजा सोचा मन में, बूढ़ा तो कुछ बोल नहीं रहा है, अभी वापस जाएंगे। फिर दोबारा पैर में पड़ा, दंडवत प्रणाम करके बोलता है, महाराज मैं कुछ सवाल लेकर के आया था, मैं आपको कल पूछा था, लेकिन आप मौन हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मुझे इसी सवाल के साथ वापस जाना पड़ रहा है, आज्ञा दीजिए मैं वापस जाऊंगा। तब बुढ़ा मुंह खोला, राजा मैं जानता हूं तू राजा है, और तू क्यों आ रहा था वो भी मैं जानता हूं। तू साधारण रूप में आ रहा है, तू बड़ा सिंसियर हो, इसीलिए मैं तेरे को मिलने में इनकार नहीं किया। तू राजा के रूप में नहीं आया था, मैं जानता हूँ तू राजा है करके, लेकिन तू बहुत सिंसियर है। सिंसियर का हिंदी क्या? आज्ञा नहीं, वो सिंसियर का हिंदी होगा निष्ठावान। निष्ठावान। तुम निष्ठावान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का, मैं प्रश्न भी जानता था तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ही तैयारी करके तुम्हारा स्वागत किया था। और तब से तू जब से मेरे पास आकर के पहुंचा, तब से अभी तक मैं तेरे को उत्तर ही दे रहा हूं। तेरे को समझ में नहीं आया? राजा कहा, महाराज मेरे को समझ में नहीं आया। कैसे उत्तर दिया? तुम तो मौन थे। बोल करके कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, मौन ही उसका भाषा है। तो राजा बोला, देखो तुम 3 सवाल किए थे ना, समय, कर्तव्य का स्वरूप क्या है, और किसके प्रति क्या जाएगा। तुम जब आकर के मेरे को मिला, मुझे नमस्कार किया। नमस्कार करने के लिए क्या, नमस्कार करूं या ना करूं, तुम सोचा था कभी? अपने आप स्वतः प्रवृत्त होकर के बुढ़ा है, इसीलिए तुम नमस्कार, एक सम्मान देना है, बड़ों को सम्मान देना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम किया। और उसके बाद एक वृद्ध कोई किसी कर्म करते हुए जब परेशान है, थका हुआ है, उसका मदद करना कम उम्र वाले का कर्तव्य बनता है। वही समय तुम ये तो नहीं पूछा, कभी घड़ी नहीं देखा, वो अभिजीत मुहूर्त आएगा तभी मैं बुढ़ा को मदद करूंगा, ये तो कभी नहीं सोचा। वर्तमान यही समय है, और तुम वर्तमान में तुम्हारे लिए जो कर्तव्य था वृद्ध के प्रति, उसको तुम निभाया। मैं तुमको मौका दे रहा था, और तुम अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ, बिना पूछे बिना सोचे, और जिसके प्रति तुम्हारे कर्तव्य है उसको निभाया। और मेरा कर्तव्य था, मेरा और मेरे पीछे पीछे तुम्हारा कर्तव्य यही था, एक घायल का मदद करना। उसको मैं भी किया, और मुझे मदद करते हुए तुम घायल को भी मदद किया। तुम अपना उचित समय पर, उस समय क्या हम पोथी देख रहे थे कि
पंचांग देख रहे थे कि समय कब आएगा और दवाई लगाने का। स्वामी जी उनको राजा को भी पता था कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, नहीं, उसकी सेवा। पता नहीं था, पता नहीं था। वो तो सुबह पता चला जब घायल जब अपना परिचय दिया, लेकिन बूढ़ा को सब मालूम है, वो तो सर्वज्ञ है। तो इसीलिए तो वो चुप रहा, बोला नहीं। तो देखो, तुम उचित समय पर उचित व्यक्ति के प्रति उचित कर्म को, कर्तव्य को निभाया। यही तो मैं तुमको मौका दे रहा था, और तुम अपने आप सीखोगे करके। तुम अपने आप तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, इससे बड़ा उत्तर क्या हो सकता है? और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा तुम्हारे जिंदगी भर का प्राणांत तक शत्रु जो है वो तुम्हारा मित्र बन गया। यही नतीजा हुआ। जो कर्तव्य को पालन करेगा वो, उसको इनाम इसी ढंग से मिलता है। प्रकृति उसका साथ देती है। प्रकृति पूरा साथ देती है। तो अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। राजा बड़ा खुश हो करके फिर पर में प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, पूरा समझ में आ गया। वर्तमान ही समय है कर्तव्य करने के लिए। सामने जो है तुम्हारे वही व्यक्ति है, और जो समय का मांग है उसको पूरा करना कर्तव्य है। आया समझ में? आया स्वामी जी। इसीलिए साधक लोगों के लिए अतीत को कभी नहीं नहीं जानना भूलना, और भविष्य का प्लान कभी नहीं बनाना, साधक लोगों के लिए। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए व्यवहारिक जिंदगी में अतीत का जरूरत पड़ता है, भविष्य का प्लान करना पड़ता है। और वर्तमान तो है ही। वर्तमान भविष्य और अतीत में हम उलझ जाते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। वही मैं स्वामी जी बोल रहा था, व्यवहारिक जिंदगी के जो लोग हैं वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं। एक पैर भविष्य एक भूत में रह के वर्तमान को भूल जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, अतीत और भविष्य का चिंतन में। जबकि वर्तमान भी सबके लिए, व्यवहारिक जिंदगी में भी वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है जिसको हम महत्व देना चाहिए। और वर्तमान में जीना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं इसी को। वर्तमान क्या करना है तुमको साथे साथ निश्चय करना है, वर्तमान में क्या करना है। उसके लिए मन को भी वर्तमान में रखना पड़ेगा। वर्तमान में मन को भी रखना है, वही स्थिरता भी, वही स्थिरता और वही प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, उसी को कहते हैं। वही कर्तव्य निष्ठा है। जंगल में जा रहे हो, घनघोर जंगल में अकेले हो, कोई साथ नहीं, अचानक बाघ आकर के सामने खड़ा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, क्या करोगे? बताओ, बोलो क्या करोगे? भागना नहीं, डरना नहीं, क्या करोगे? उसी समय वर्तमान में भागोगे तो बाघ से भाग नहीं सकता, बाघ से जंगल में कभी नहीं भाग सकता। और पास में अगर कोई बड़ा पेड़ नहीं, अगर पेड़ चढ़ना दूंगा मालूम नहीं, क्या करोगे? और बाघ के साथ लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? एक ही बात है, स्थिरता रखो। बाघ के साथ आंखों आंख डाल के खड़ा रहो, डरो मत, उसके लिए कानून है। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तो भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथोचितम।
ये सूत्र है। वर्तमान में कैसे रहना। तावत भयस्य भेतव्यम, भय का कारण, हम तो हमेशा भयभीत है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भय नहीं करता, हमेशा भय करते हैं। अरे पुलिस आ गए, क्या पता पकड़ने के लिए तो नहीं है, मैं क्या किया था, क्यों इधर पुलिस आया, स्वामी जी, भय डर तो मतलब लगता है। भूत और भविष्य से ज्यादा हम भयभीत रहते हैं। होता है भय का कारण अपना मन का मलिनता, और वह मलिनता कैसे होता है, द्वैत में। दो है तो भय है, द्वैताद भयम भवति, है सूत्र है। तो कोई आ गया, क्यों आया, कैसे आया, हमारे मन में अचानक कोई अजनबी को देखो तो क्या क्या चलता है, उस समय शंका होता है, भय होता है। अब कोरोना का समय, कोई नया आदमी आ गया अजनबी, तो क्या पता कोरोना तो नहीं, शंका होता है ना। हाँ जी। और ये डर के पीछे एक ही कारण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कारण क्या है, मृत्यु का डर। कहीं तो मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे मतलब मेरा शरीर को कुछ हानि तो नहीं पहुंच जाएगा, ये तो डर होता है और कुछ नहीं। शरीर जो शरीर के साथ हमारा संबंध कहीं टूट न जाए, मृत्यु से डर होता है। इसीलिए वो बदल करके अलग अलग रूप होकर लेकर के हमारे मन में बढ़ जाता है, अलग अलग रूप से। कोरोना आएगा, कोरोना आएगा तो अरे क्या क्या फिर हो जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा क्या, इसीलिए अजनबी से डर लगता है। इसीलिए तो मरण पीछे है। सारे सारे जितने डर का कारण है, उसको डरते रहो। व्यवहारिक जिंदगी में ये कानून है, जब तक डर नहीं आया, डर का कारण नहीं आया, तब तक डर को डरो। डरने से क्या होगा, व्यवहारिक जिंदगी में साधक के लिए डरना नहीं, साधक के लिए डरना मना है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में डरना अच्छा है। क्यों, डरने से तुम गलत काम नहीं करोगे, और गठित हो जाते हैं। हाँ, गलत काम नहीं करोगे। तस्य भयात, उसके डर से, परमात्मा के डर से सूर्य तपता है, चंद्रमा किरण प्रदान करता है, अमृत रूपी किरण प्रदान करता है, वायु बहता है, अग्नि तपता है, उसके डर से। उसके कानून, हाँ जी, कुदरत का कानून। परमात्मा के डर से डर होना चाहिए। अगर बच्चा पिताजी को नहीं डरेगा तो वो मनमानी करने लग जाता है। इसलिए डर तो व्यवहारिक जिंदगी में चाहिए, डरते रहो। कब तक डरोगे, जब तक डर का कारण तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम, जब तक भय का कारण नहीं आया तब तक डरते रहो, ताकि तुम सही रास्ता में चलोगे। और अगर बाघ को जंगल में नहीं डरोगे तो तुम मनमानी करोगे, कभी कुछ भी हो सकता है। और डरोगे तब चारों तरफ देखते देखते सावधानी से चलोगे। इसीलिए डर को डरना चाहिए, और डर के आगे जीत है। आगतम तू, अगर डर का कारण आ गया तुम्हारे सामने, डरना नहीं, अब नहीं डरना। उसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब नहीं डरना, अब करना क्या, भय को छोड़ करके जो प्रतिकार है डर का, उसको साथ साथ प्रतिक्रियाद यथोचितम, जो उचित है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उचित है, तो उस समय
उसको मन का अगर स्थिरता हो, डर अगर चला गया, तभी तो तुम्हारे वर्तमान में मन कुछ, बुद्धि कुछ काम कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा गया डरना चाहिए और उस डर को सामने आने से उसका उचित प्रतिकार करना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको कहते हैं वर्तमान में जिंदा रहना, वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना सीखो। है अतीत क्या भागा करके खड़े होने से तुम्हारे सामने मुख को खोल करके पंजा ऊपर उठा करके तुम्हारे सामने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा है, तुम अतीत को याद करोगे या भविष्य का प्लान करोगे? बताओ, मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा, पिंजड़ा में रखूंगा मेरे म्यूजियम में, ऐसा सोचोगे? क्या करोगे? अपना प्राण क्या करना? ये तो पहला वर्तमान में काम है, ये तुम्हारे कर्तव्य है। इसीलिए वर्तमान में जीना सबसे उचित है और सबसे श्रेयस्कर है। अतीत को भूल जाओ और भविष्य का, अनिश्चित भविष्य का कभी प्लानिंग मत करो। कुछ भी करो वो 100% होने का कोई गारंटी नहीं दे सकता। पंचम फैक्टर आपने कहा। हाँ, दैव चैवात्र पंचमम, पांचवा जो है दैव, जो परिस्थितियां, समय और देश, उसके ऊपर निर्भर करता है तुम्हारी सफलता होगा, प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे प्रयास तो करना तो ठीक है, वर्तमान में जीना सीखो। ये साधक लोगों के लिए ये है श्रेयस्कर है। गृहस्थी लोगों के लिए आज खाएंगे कल के लिए नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कल भूखा मरेंगे। इसीलिए कल का चिंतन करना पड़ता है, परिग्रह करना पड़ता है गृहस्थी लोगों। और मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं गृहस्थ धर्म को कैसे पालन करूं? कल अगर कोई अतिथि अभ्यागत आ जाता है, भूखा जाएगा मेरे घर से। इसीलिए रखो कुछ। ब्राह्मण आएगा, भूखा जाएगा, भिखारी आएगा, खाली हाथ चले जाएगा। गृहस्थ का ये कर्तव्य नहीं है। इसीलिए कोई चिड़िया, कोई घूमते फिरते कुत्ते बीती कुछ आ गए, उनके प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है और रखना है। और रखना मतलब दूसरों के लिए रखना है। अपने लिए दूसरों का पूर्ति हो जाने से बाकी तुम्हारा यज्ञ शिष्टा स्नाश, यज्ञ का अवशिष्ट जो रहता है उसी को ये दान यज्ञ जो है, दूसरों का भलाई जो करते हैं, उसके बाद जो बच गया तो तुम्हारा है। भोजन बनाते हैं किसके लिए? भोजन अपने लिए नहीं। ये पचन के आत्म कारण तेन एव सा, आया नहीं गीता में, जो अपने खाने के लिए भोजन को पकाता है, अपने आप खाता है, किसी को नहीं देता है, वो चोर है, चोर है। ये कानून बनाया कि तेन त्यक्तेन भुंजीत, कुछ भी भोग करते हो उसको त्याग के साथ भोग करो, और त्याग ही यज्ञ है। त्यागे न वही अमृतत्वम आप सत्य प्राप्त करते हैं। त्याग से ही अजर अमरता मिलता है, परमात्मा मिलते हैं। त्यागाद शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। सब कुछ त्याग से मिलता है, इसलिए त्याग करने के लिए संग्रह करना है। गृहस्थी का ये धर्म, त्याग के साथ भोग करना है, लेकिन साधक के लिए नहीं।
आज खाए कल को रखे, गोरखनाथ पास न रखे। सुबह खा करके शाम के लिए चिंता नहीं करना, ये साधक का काम है। ये स्वामी जी पता नहीं था एक्चुअली, ये रूल मतलब दो अलग अलग हैं। ये अलग है, अलग है। सबका धर्म बदल जाता है। धर्म बदल- कहा ना, धर्म सब कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। बच्चे का धर्म बड़ों का धर्म से अलग होगा। बड़ों का धर्म बच्चों को सही रास्ता में ले जाना, और बच्चों का धर्म है बड़ों का बात को पालन करना। ये तो धर्म होता है, बदल जाता है। शिक्षक का धर्म सिखाना और शिष्य का धर्म सीखना, सिखाना नहीं। डॉक्टर का धर्म रोग का इलाज करना, रोगी का धर्म डॉक्टर का बात मानना। डॉक्टर जो दिया जहर भी दे रहा, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, नहीं पूछना। डॉक्टर को नहीं सवाल होता है। स्वामी जी जो गीता में लिखा है वो व्यवहारिक जिंदगी के लिए तो है। अरे वो अर्जुन को तैयारी किया, वो व्यवहारिक के लिए वही है, व्यवहार के लिए गीता है, और ये भी व्यवहार के लिए है। वो थोड़ा ज्यादा ग्रॉस मतलब ज्यादा डिटेल में है। यही बात है। ये सब व्यवहार के लिए है। व्यवहार तो जिंदगी है, और व्यवहार को परमार्थ में बदलना, हाँ यही बात और उसके पीछे कितना पुरुषार्थ है सारा गीता में। सब ये गीता ज्यादा अच्छा बताता है। गीता सारे शास्त्रों का सार है, सार है। इस ढंग से हम अतीत को छोड़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। स्वामी जी मेरे ख्याल से इस प्रश्न में ये अतीत अपने पूर्व जन्म के अतीत की बात कर हाँ, पूर्व जन्म हो, अरे पूर्व जन्म और क्या खत्म हो जाती है। पूर्व जन्म और कल गया कल, क्या अंतर है, क्या अंतर है? एक में स्मृति रहती है, एक में स्मृति नहीं रहती। और क्या स्मृति रहती है एक पूर्व जन्म का। वही बात मैं अभी बोलने वाला हूँ कि पूर्व जन्म का स्मृति चित्त में है, संस्कार है, सारे संस्कार रखा हुआ तुम्हारा, और ये चित्त में जो संस्कार है उसको पीछे जाने का तरीका सीखो। अगर तुमको पीछे जन्म का वृत्तांत जानना जरूरत पड़ रहा है, अगर 10 जन्म के पीछे तुम क्या थे, इसके लिए सारा फॉर्मूला कैसा है देखो। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे सामने ये नया लैपटॉप पड़ा है, नया लैपटॉप है ना। इसके साथ साथ मैं जैसे ये लैपटॉप को देखा, उसको इसके साथ मन का गतियों को देखो, भावनाएं वृत्तियां कैसे बदलते हैं। एक पल में कितने वृत्ति बदलते जाते हैं, चित्त का वृत्तियां कैसे बदलते हैं देखो, करो एनालिसिस करो। ये लैपटॉप है, कौन दिया है? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर लैपटॉप से गया। चंद्रशेखर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में अमेजन के माध्यम से मंगाई अमेजन। अच्छा, अरे उस दिन तो सुबोध का एक अमेजन वाले कुछ ला करके दिए थे ना पार्सल। अच्छा, हाँ सुबोध अच्छा, वो बनारस से है। अरे बनारस तो मोदी का इलेक्शन गढ़ है। अच्छा, और गंगा जी में उस दिन मोदी कितना सुंदर आरती कर रहे थे। अच्छा, आरती, हाँ भाई, आरती जब होता है ना, ये हमारे अमरू बाबा आरती करता है, वो ऊपर उठाता है, वो तेल सब गिर जाता है। अच्छा, वो तेल गिर जाता है तो ऐसा होता है, वो बड़ा आरती जो होता है उसमें तेल नहीं गिरता है, और उसमें ढंग से रखना। अच्छा, बड़ा आरती, अरे वो तो मिलता है हरिद्वार में, इधर नहीं मिलेगा। हरिद्वार में मिलेगा।
एक लाना चाहिए था। हरिद्वार, अच्छा हमारे शर्मा जी है ना हरिद्वार में, हमारा तो ट्रस्टी है वो, शर्मा जी में पहुंच गए। शर्मा जी, अच्छा, हाँ हाँ, वो लखनऊ के शर्मा जी ना, लेंगड़े लेंगड़े के चलते हैं थोड़ा बहुत, बड़े सिंसियर साधक है भाई। अच्छा, सिंसियर साधक। अरे देखो वो जो उस दिन देखो, वो नेपाली बाबा ना इतने सिंसियर थे, कोई कुछ बोल दिया वो पैर में पड़ के साथ साथ माफी मांगे। नेपाली बाबा, अरे ओली अभी कह रहा है ये जगह मेरा है। अरे ओली, अरे चाइना का दोस्ती कर रहा है अभी, चाइना आ गया जिनपिंग, अच्छा साले को मार डालना चाहिए। देखो मैं ये लैपटॉप से पहुंच गया चाइना जिनपिंग के साथ, कहाँ से कहाँ बीजिंग में बाढ़ आ गया। कैसे मन का वृत्तियां एक से दूसरे के साथ संबंध कैसे जोड़ता है, इस संबंध का लिंक को देखो। और क्या करोगे, जिनपिंग से फिर पीछे चलो, दुनिया चलता है रिलेशन। अच्छा, अब जिनपिंग से चलो पीछे, हम यहीं पहुंचा दूंगा तुमको। अभी देखो, सारा याद रखना चाहिए, मन को देखना चाहिए, मन को देखना। जिनपिंग चाइना से आया, चाइना कहाँ से आया, चाइना आया नेपाली बाबा ओली से, नेपाली प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाली बाबा से आया, नेपाली बाबा सिंसियरिटी के बाबा से आया, वो पैर में पड़ करके माफी मांगा था। अच्छा, वो सिंसियरिटी से वो साधक लगने वाले जो वो सिंसियर है, वो सिंसियर साधक था। सिंसियरिटी क्या कहाँ से आया, हरिद्वार में शर्मा जी थे, हमारे शर्मा जी जो ट्रस्टी है। नहीं, वो नहीं, लखनऊ के शर्मा जी, लखनऊ के शर्मा जी सिंसियर है। वो शर्मा से दूसरे शर्मा, वो दूसरे शर्मा, ये हरिद्वार के शर्मा। हरिद्वार में आरती मिलता है, आरती अमरू बाबा आरती ऐसा करता है। अमरू बाबा कहा जाए, और मोदी का बनारस, मोदी मोदी आरती कर रहा था। मोदी कहाँ से आए, मोदी बनारस में उनका बनारस उनका गंगा जी, गंगा आरती, बनारस से सुबोध जी, बनारस से सुबोध जी है। सुबोध जी अमेजन का पार्सल आया, अमेजन कहाँ से आया, चंद्रशेखर जी भेजे इसको अमेजन से। चंद्रशेखर जी यहाँ पर ये अमरू बाबा को जरूर सुनाएंगे। बोला आपको आज आने जाने में याद किया। अमेजन यार क्या, ये है तरीका, जिस रास्ता से आए उसी रास्ता जाने का। ये साधना का एकमात्र रास्ता है और यही है जिंदगी का असलियत। हम आए हैं जहां से, वहीं जाना पड़ेगा। परदेसी जाना है घर को, परदेसी जाना है घर को। मैं कितने बार आपको उदाहरण देता हूँ, कहाँ से शुरू किए हो, बनारस से आए हो, चाहे कितने भी इधर घूमो, बद्री जाओ, केदार जाओ, कुछ भी घूमो, नेपाल चले जाओ, कहीं भी जाओ, पर आखिर आपको वापस कहाँ जाना है, घर जाना है, जहां से आए थे वहीं जाना है। ये है तरीका। और ये तरीका एक के साथ दूसरे का संबंध को छोड़ना नहीं। कड़ियों को पकड़ो, कड़ियों को अगर पकड़ सकते हो, इसका आदत बना सकते हो, ये तरीका अगर जो अभ्यास करेगा, समय लगेगा। मन को बस में करने के लिए ये भी साधना है। मन कहीं जा नहीं सकता है, संबंध जुड़ जाता है ना, जा नहीं सकता है कहीं। ये साधना का एक तरीका है और इस साधना का तरीका से पीछे जाना जाता है।
हिप्नोटिज्म में स्वामी जी पीछे ले जाते यही उस जन्म तक पहुंच हैं। जगह पहुंच जाते हैं, यही hypnotism। पास लाइफ सर। हाँ जी। तो इस ढंग से अगर आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई बचपन का याद आ जाता है। और मेडिटेशन में याद आता है। हाँ, ये दूसरी तरीका धीरे धीरे अब जाने का, पीछे जाने का तो तरीका में बता दिया। संबंध को जोड़ के धीरे धीरे एक एक पग पीछे चलो। जैसे गए थे उधर तक, वहां से पीछे पीछे लौट आओ। अब नहीं करना, पीछे पीछे जहां जहां पैर रखे थे उसी पैर में पैर पर रख करके जहां से आए थे वहां पर जाओ। ये है तरीका। और इसको जो अभ्यास करेगा वो जो भूला हुआ चीजों को याद आ जाएगा, भूला हुआ चीजें। और इसी में फिर धीरे धीरे जब पीछे चलोगे, कल की बात तुम याद कर सकते हो। कल का सारी बात हमको याद नहीं रहता है। जो गहरा गहरा संस्कार है वो तो याद रह जाता है, लेकिन जो गहरे नहीं है उसको हम याद नहीं करते। लेकिन ऐसा कड़ियों को अगर हम पकड़ चलेंगे तो कोई एक भी चीज छूट नहीं पाएगा। और ये कड़ियां अगर हम कल को देखेंगे, कल के पहले डे बिफोर यस्टरडे को देखेंगे, उसके पहले 2 days बिफोर को देखेंगे, ये तो बहुत समय लग जाएगा ना, समय नहीं लगता है। इसको आदत बना देने से मन का स्पीड इतना है, मन का स्पीड इतना है। सबसे ज्यादा गतिमान कौन है? मन है। पवन से भी गतिमान है, आलोक से भी गतिमान है, शब्द से भी गतिमान है। मन के बराबर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मन अगर आपके काबू में हो गया, गया जन्म का, 10 जन्म के पहले का, सारे पहले का, सारे जितनी कहानियां, जितने इतिहास, जो घटनाएं, सब मन के सामने आ जाता है। और वो सारे इकट्ठा आने का तरीका मैं कल बताया था। कैसा आएगा? मन जितने सूक्ष्म होते जाएगा उसका दृष्टिकोण बढ़ते जाएगा, एंगल विजन बढ़ते जाएगा। इसीलिए पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां सामने दिख जाएगा। मन का एक तो ये तरीका है, और दूसरी तरीका मन का सफाई। मन जितने पवित्र होगा, एकाग्र होगा, उतना उसका धारण शक्ति, धृति शक्ति बढ़ जाती है, स्पष्टता बढ़ता है। इसीलिए पूर्व जन्मों की सारी चित्र सामने एक ही मिनट में दिख जाएगा। ये मन के सफाई के ऊपर है। और इसी संबंध में ये जो महात्मा लोग, योगी लोग, जो सर्वद्रष्टा होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, यही तरीका तो है। मन का सफाई है, मन का शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता, सूक्ष्मता और विशालता, एक ही चीज का नाम। विशालता, सूक्ष्मता, एकाग्रता और पवित्रता, सात्विकता, ये सब एक ही अवस्था का नाम है। और वहां पर मन के अंदर धारण शक्ति, धृति शक्ति बहुत होने से, अति ज्यादा होने से सब कुछ सामने दिखेगा। ये बात इस ढंग से पूर्व जन्म को देख सकते हैं। खाली पूर्व जन्म नहीं, सब कुछ दिख जाएगा, सर्वज्ञ। ये है तरीका। और इसी का तरीका तो ध्यान है। ये हमको कितनी कहानियां हम हमेशा पढ़ते सुनते हैं कि वो ऋषि थे, वो ध्यान करके सब देख लिए। अभी मैं कहा, जमदग्नि ध्यान करके देख लिए कि रेणुका हुआ देवताओं का जल क्रीड़ा देख रही थी। कहा ना, ध्यान करने से सब कुछ दिखे।
तो ध्यान एक रास्ता, ध्यान के अंदर ध्यान का अभ्यास के लिए, ध्यान में प्रतिष्ठित होने के लिए, ये एक तरीका मैं बताया पीछे जाने का। ध्यान का तरीका हजारों है, कैसे भी करो, तरीका अलग अलग है, स्थिति एक है। आई समझ में? बहुत अच्छी तरीके। जरूरत है या नहीं वो आपको मालूम है, मैं क्या बोलूं। हो गया? दोनों प्रश्न के उत्तर हो गया। धन्यवाद स्वामी जी। अब तो कोई जरूरत नहीं है अतीत देखने की। नहीं, नहीं है, ऐसा समझ आपका गया। अतीत का अतीत, उसका अतीत, उसका अतीत, आपका उद्गम स्थल परमात्मा, उसको देखो। हाँ धन्यवाद। जी, सारे अतीत का धरोहर, वहीं से आप निकले, उसी को देखो। वही प्राण का उपासना करने से परमात्मा के ऊपर ध्यान करना, उपासना करना, उसी के ऊपर तो हम चर्चा कर रहे हैं। समझे? आज इतने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत दिन से मन में सवाल था स्वामी जी, आज शंका दूर हो गई। कुछ लोग देखते हैं आजकल प्रोफेशनल पुनर्जन्म के हाँ, बारे में। 50,000 लाओ, मैं कल का बात बता दूंगा आपको। अब नहीं देखना है स्वामी जी, नहीं मुझे देंगे? अरे 50 पैसा तो दे दो। कम से कम तो मैं टफी खा लूं। कितना बताया? हे भगवान, अतीत कहाँ तक हम जाए? वो सुदूर अतीत, जहाँ समय नहीं, जहाँ अतीत भविष्य वर्तमान का कोई सवाल नहीं उठता, वहां पहुंचो, वहां सब कुछ दिख जाएगा। अनेक तरीका है, जिसको जरूरत है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जगवती जी भगवान की जय। हरे ओम। अभी थोड़ा सा और मैं जोड़ना इसमें चाहता हूँ। जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, उसको जान। जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, उसको जानने के लिए प्रयास करो। तुम्हारे पूर्व में सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा क्यों? जब खाना है, जात तो गया, चंडाल के घर में खाया, जात तो गया, पेट भर के खा लो। आधा क्यों खाए? न भूख मिटा और न जात रुका। जात तो गया, चंडाल में घर में खाया, कुत्ते के मांस खाए चंडाल के घर में, तो पेट भर के खा लो यार। तब से वो कर लेंगे प्रायश्चित, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो परमात्मा को जानने के लिए कोशिश करो, उसे सब जाना जाएगा। थोड़े में क्यों? 2 जन्म पहले का जानू क्यों? क्या मिलेगा?
परमात्मा मिलो फिरे, भविष्य अतीत वर्तमान सब कुछ तुम्हारा नहीं, सारे दुनिया का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देख पाओगे, उसको क्यों नहीं करते प्रयास। बाय, पेट भर के खाना सीखो, भूखा नहीं रहना। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, जय हो। थोड़ी सेवा लगेगी सबकी, थोड़ी थोड़ी है? कर लेंगे। हाँ अब क्या बाद में टेबल उठाने पड़ेगी।